अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक कलेक्टर से मिलने के लिए हंगामा और नारेबाजी की। तब जाकर कलेक्टर रिजू बाफना कार्यकर्ताओं से मिली। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा कर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोकने के लिए मुख्य गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया। पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगाए थे, लेकिन कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय में अंदर पहुंच गए और वहीं जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय में 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलने की मांग कर रहे थे। कलेक्टर के आने के बाद पूरा मामला शांत हुआ। एबीपी की छात्रा हर्षिता राठौर द्वारा कलेक्टर से सवाल करने के बाद उसे केबिन में बातचीत की गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि कलेक्टर ने मुझसे बातचीत कर मेरे मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विगत दिनों कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम दुधवाना में 23 सितंबर को स्कूल वाहन और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक महिला की मौत और 15 से ज्यादा स्कूली बच्चों के घायल होने के मामले में स्कूल की मान्यता समाप्त करने और अस्पताल में बच्चों को समय पर उपचार न दिए जाने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन आज तक कार्रवाई न होने पर आज कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में जाकर कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। जिले में अभी तक 6 स्कूल वाहन दुर्घटना हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरटीओ के माध्यम से सभी स्कूल वाहनों की जांच की मांग कर रहा है। स्कूलों में 10 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहन बच्चों को ले आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपने मैडम से कलेक्टर मैडम से सवाल किया था कि आपको इतना विलम्ब क्यों हो गया आने में, तो इस पे मैम ने क्या बोला आपसे? मैंने सवाल तो 300 की भीड़ के सामने करा था जी, लेकिन मैडम ने मुझे कहा कि मेरे चैम्बर में, तो अलग से मुझे ले जाकर मेरी क्लास, मेरे परसेंटेज, इन पर सवाल किया गया और साथ ही मेरे जो नेतृत्व करने की क्षमता है उसको झुकाया गया। और कलेक्टर मैडम के द्वारा मुझसे मेरे परसेंटेज, मेरे सब्जेक्ट, मेरे स्कूल के सवाल पूछे गए, तो मैंने उनका जवाब दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी नेतृत्व करने की क्षमता को झुकाया और साथ ही कहा कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई पर मेरा ध्यान है और साथ ही मेरी जो क्षमता है, मैं अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाऊं। और आपकी जो समस्या थी, जो आप उनसे प्रश्न कर रहे थे, उसका समाधान हुआ या नहीं? उन्होंने बताया कि नहीं? उस विषय पर तो उन्होंने मुझसे चर्चा ही नहीं। मतलब उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि लेट क्यों हो गए? नहीं, उन्होंने बस इतना बताया कि मुझसे पूछा गया कि तुम अधिकारी होती तो तुम क्या करती। तो मुझे इतना समय नहीं लगता कि एक संगठन, एक परिषद जब हमारे सामने आया है तो पहले हमें उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो इतनी कड़कती धूप में, कोई तो ऐसा कारण होगा जो इतनी धूप में ऐसा प्रदर्शन करे। तो इस जवाब पे उन्होंने क्या कहा आपसे? तो उस विषय पर उन्होंने मुझे यही कहा सिर्फ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, थैंक यू। क्या कुछ मांग को लेके आ जाए थे आप? हम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने आए थे। हमारी मांग थी कि जिला प्रशासन, आरटीओ और स्कूल प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई निजी वाहनों द्वारा लगातार दुर्घटना देखने को मिल रही थी। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि आरटीओ द्वारा उचित तरीके से उनकी जांच हो, वह स्कूल प्रशासन व जिला प्रशासन उचित तरीके से कार्रवाई करें, उन अस्पताल के सीएचओ पे भी कार्रवाई करें और उन निजी स्कूलों के उन पे भी कार्रवाई करें। क्या बैरिकेड से कूद के आए थे? कितना समय लगा आप लोगों को कलेक्टर साहब से? हम 3 किलोमीटर पैदल मार्च करके आ रहे थे। जब तक हम 1 से 1.5 घंटा बाहर बैठे रहे, लेकिन ना ही मैडम नीचे आई, ना ही कोई अधिकारी आया। हमें बैरिकेड तोड़कर अंदर आना पड़ा और 2 घंटे के इंतजार करने के बाद मैडम नीचे आई। उसके बाद मैडम ने हमारी मांगें सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इन मांगों पर। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम पवन गुर्जर, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर इकाई मंत्री हूँ। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।